विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न करेंगे और इस वीडियो से पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो देखो, इस प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले यहाँ पर मैंने दो नियम लिखे हैं। पहले इन दोनों नियमों को हम ठीक से समझेंगे, इसके बाद जो है हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर देखो, मैंने दो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार लिए हैं कि इन दोनों ही समांतर चतुर्भुजों का आधार समान है। जैसे ए बी सी और डी जो चतुर्भुज है इसका आधार ए बी है, इसी प्रकार ए बी ई एफ जो चतुर्भुज है इसका आधार भी ए बी है। ठीक है, और ये दोनों ही चतुर्भुज देखो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, क्योंकि इस आधार के जो सामने वाली भुजा है इस पर ये दोनों चतुर्भुजों के जो शीर्ष है वो स्थित है। देखो, पहला जो चतुर्भुज ए बी सी डी है तो उसमें सी और डी शीर्ष जो है इसी समांतर रेखा पर है। इसी प्रकार दूसरा जो चतुर्भुज ए बी ई एफ है इसके शीर्ष भी देखो इसी समांतर रेखा पर है, एफ और ई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो हमारा जो ये चतुर्भुज है ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो इस दूसरे चतुर्भुज ए बी ई एफ के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये नियम हमें जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज भी है और एक समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, और इन दोनों ही आकृतियों का जो आधार है वो एक ही है और वो क्या है, ए बी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का आधार क्या है, ए बी। त्रिभुज का आधार भी क्या है, ए बी। ठीक है, और इसी प्रकार इस आधार के जो सामने वाली समांतर भुजा है इस भुजा पर त्रिभुज का शीर्ष भी है और चतुर्भुज के शीर्ष भी है। ठीक है, यानी ये दोनों नियम इसमें लागू हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो इसका क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यानी ये आधा होगा क्षेत्रफल इससे। तो ये दोनों नियम जो है हमें याद रखने हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं वो इन दोनों नियमों पर आधारित है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर मैंने क्षेत्रफल किसका लिया, त्रिभुज का लिया। ठीक है, तो आपको आधे का गुणा किससे करना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधे का गुणा करना है। क्यों, आधा तो त्रिभुज होता है, क्षेत्रफल आधा किसका होता है, त्रिभुज का होता है, लेकिन आधा गुणा आप किससे करोगे, समांतर चतुर्भुज से करोगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मुझे बराबर करने हैं। तो जैसे ही मैं आधे का गुणा करूंगा यहाँ पर तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वापस समझा रहा हूँ, आधा कौन होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लेकिन हम आधे का गुणा कहाँ करते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में करते हैं, क्योंकि मुझे दोनों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। अब मैं प्रश्न 1 कर रहा हूँ। प्रश्न 1 है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी यहाँ पर हमें ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज दिया है। ए ई लंब है डी सी पर, और ये जो भुजा ए ई है वो इस डी सी पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। और सी एफ लंब है ए डी, और इसी प्रकार ये जो सी एफ है वो इस भुजा ए डी पर क्या है, लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर देखो ये ए बी जो है वो हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। यानी ए बी 16 सेंटीमीटर है तो ये जो डी सी होगी वो भी हमारी क्या होगी, 16 सेंटीमीटर की होगी। इसी प्रकार ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये भुजा ए ई यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो है वो हमें कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, और ये जो सी एफ है वो हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ए डी ज्ञात कीजिए। तो हमें जो है ये भुजा ए डी जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम क्या जानते हैं, पहले वो समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है, इसके अलावा इस समांतर चतुर्भुज में
इसकी जो ऊंचाई होती है वो हमेशा 90 डिग्री वाली रेखा होती है। यानी यहाँ पर जो ये ऊंचाई नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई जो होगी वो हमेशा 90 डिग्री वाली रेखा होगी। इसका मतलब ये इस समांतर चतुर्भुज की क्या है, ऊंचाई है। और आधार क्या होता है, जहाँ पर ये 90 डिग्री वाली लाइन जिस भुजा से जुड़ी हुई होती है वो हमारा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो ये आधार होगी और ये भुजा हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस AD का मान ज्ञात करना है। तो ये AD का मान हम किससे ज्ञात करेंगे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल लगाकर इसका ज्ञात करेंगे। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर 2 आधार है और 2 ऊंचाई है, तो इन दोनों का उपयोग करके हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आधार और 2 ऊंचाई है, तो मैं 2 प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एरिया, AR करके लिखेंगे, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम, इस समांतर चतुर्भुज ABCD का, तो उसे हम ब्रैकेट में ABCD लिखेंगे, है ना। यहाँ पर कैपिटल A लिखना है, तो ये हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। तो ये लिखने का एक शॉर्ट तरीका है, वो आपको ध्यान रखना है। सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले तो देखो इस चित्र में आधार में क्या ले रहा हूँ, DC, ये DC आधार ले रहा हूँ, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, AE, है ना। तो आधार की जगह क्या आ गया, DC आ गया, इंटू ऊंचाई की जगह क्या आ गया, AE आ गया। ये इसे मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार में ABCD का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे सूत्र से ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे, कि अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो आधार है वो क्या लूँगा, AD। ठीक है, आधार में क्या लूँगा, AD। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये वाली हो जाएगी, 90 डिग्री वाली लाइन क्या हो जाएगी, CF। ठीक है, इसे मैं दूंगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 क्या है, वो है ABCD का क्षेत्रफल। तो इसको हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब मैं समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो DC इंटू AE है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो AD इंटू CF के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ हम इनके मान रखेंगे। तो सबसे पहले देखो DC कितना है हमारे पास, DC हमारे पास है 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि 16 गुणा AE कितना है, तो देखो AE हमें 8 दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 8 बराबर। AD कितना है, तो देखो AD हमें ज्ञात करना है, तो AD की जगह AD रहेगा, इंटू CF कितना है, तो CF हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब ये एक समीकरण बन गई। हमें AD चाहिए तो हम 10 को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर 16 इंटू 8 बराबर AD, ये तीनों अपनी जगह पर है, ये 10 उधर जाएगा, तो यहाँ ये गुणे में है तो किस में आ जाएगा, भाग, यानी कि बट्टे में नीचे आ जाएगा। अब हम पहले गुणा करेंगे फिर 10 का भाग देंगे, तो 16 8 कितना होता है, 128, है ना। तो गुणा करने पर यह आएगा 128 बट्टे 10 बराबर AD। अब हमें 10 का क्या करना है, भाग देना है, और 10 का भाग हमें कैसे देना है, पॉइंट लगाकर, है ना। यहाँ पर देखो नीचे 1 0 है, तो ऊपर से हम एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 12.8 बराबर AD हो जाएगा। ये हमने भाग दे दिया, लेकिन इसको व्यवस्थित लिखना है, यानी कि AD हमें कितना मिला, AD हमें मिला 12.8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न 2 है, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि EFGH का जो क्षेत्रफल है वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तो हम पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, A B C और D,
और इसके हमें क्या दिए, क्रमशः मध्य बिंदु दिए। क्रमशः क्या है, यहाँ पर पहले ई आएगा, फिर आपके क्या आएगा एफ, फिर इसका मध्य बिंदु होगा जी, और यहाँ आएगा एच। ठीक है, अगर मैं इन सभी मध्य बिंदुओं को मिलाता हूँ तो फिर से मुझे इसके अंदर क्या मिलता है, एक चतुर्भुज मिलता है। ठीक है, और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो अंदर वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो इस बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एच और एफ को मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रचना करी है। रचना क्या करी, रचना करी कि एच व एफ को मिलाया, एच व एफ को मिलाया। ठीक है, तो देखो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ कि हम जानते हैं कि जब हम किसी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जो लाइन आपने यहाँ पर खींची, ये बनाई है, ठीक है, ये इस भुजा के भी समांतर होती है और इस भुजा के भी समांतर होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर ई सी डी एच जो चतुर्भुज बना है वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार नीचे ये एच एफ बी ए जो चतुर्भुज बना है वो भी एक समांतर चतुर्भुज है। और इसके अंदर हमें क्या दे रखे हैं, दो त्रिभुज दे रखे हैं। और अभी हमने जो है इस प्रश्नावली के सबसे स्टार्टिंग में एक नियम पढ़ा था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज इस प्रकार से है कि दोनों का आधार एक ही है और ये दोनों ही जो आकृतियां है समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, यानी इस त्रिभुज का शीर्ष भी इस समांतर रेखा पर अगर स्थित है तो हम ये कहेंगे कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये वाला नियम हम इस प्रश्न में यूज करके इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि ये जो है आपके ई एफ जी एच चतुर्भुज, इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ जी एच, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज से मिलकर बना है और एक नीचे वाले त्रिभुज से ये मिलकर बना है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ एच एफ जी या जी एच एफ, एरिया ऑफ जी एच एफ यानी इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ एच ई एफ का क्षेत्रफल, एच ई एफ का क्षेत्रफल, यानी इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बना हुआ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वो नियम लगाना है त्रिभुज वाला। कौन सा, कि अगर मान लो ये जी एच एफ है, ये जी है, ये एच है और ये एफ है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, सी, और ये हो गया डी। तो नियमानुसार क्या है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि एरिया ऑफ एच जी एफ का जो क्षेत्रफल है वो एरिया ऑफ एच एफ सी डी का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एच एफ सी डी प्लस, और इस त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में भी एक चतुर्भुज है ना, जो कि समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें भी हम नियम लगाएंगे तो इसका आधा ये हो जाएगा, है ना। कौन सा चतुर्भुज, 1/2 एरिया ऑफ एच एफ बी ए या फिर ए बी एफ एच, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, ए बी एफ एच। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम 1/2 बाहर ले लेंगे। अब अंदर क्या बचा, एरिया ऑफ एच एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ एच। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, तो ये तो है ऊपर वाला चतुर्भुज, है ना, और ये है नीचे वाला चतुर्भुज, और ये दोनों ही समांतर चतुर्भुज मिलकर ये बड़ा वाला क्या बना रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्या लिख सकता हूँ? ए बी सी और डी, ये इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। और बराबर के इस तरफ हमारे पास क्या है? बराबर के इस तरफ हमारे पास है एरिया ऑफ ई एफ जी और एच, जो किसके बराबर है? 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर है। तो आपको ये पता चल गया अब कि ये जो नियम है वो कितने काम का है। अब इसी नियम के प्रयोग से हमने इसको आसानी से क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 3 है, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि APB का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज ABCD बनाएंगे। ये हो गया A B C और D। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि भुजा DC और AD पर, पहले तो आपकी भुजा हो गई DC, फिर हो गई AD, इन दोनों भुजाओं पर ये बिंदु P और Q स्थित है। पहले तो भुजा DC पर बिंदु P स्थित है और भुजा DA या AD पर क्या है? बिंदु Q स्थित है, ठीक है। और हमें APB का क्षेत्रफल बताना है। तो हम क्या करेंगे? A P और B इनको मिलाएंगे, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो हम इस A P B को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार हमें BQC का क्षेत्रफल चाहिए, तो B Q और C को भी हम मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी जो है हमें एक क्या मिलेगा? त्रिभुज मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। पहले तो देखो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है? एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो दूसरा नियम हमने पढ़ा था वो लागू हो रहा है। ये हो गया A B P C और D। तो इसमें हम क्या नियम लगा सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ APB का जो क्षेत्रफल होगा वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ ABCD होगा, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या करना है? इसको देखो सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ APB बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD, इसे मैं नाम दूंगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक त्रिभुज मेरा यहाँ भी बन रहा है जो दोनों नियमों को लागू करता है। इनका आधार भी एक है और ये दोनों आकृतियाँ जो है समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ BQC, है ना, BQC बराबर 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या है? ABCD है। तो यहाँ आ जाएगा ABCD, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 जो है वो भी 1/2 एरिया ऑफ ABCD है, समीकरण 2 भी 1/2 एरिया ऑफ ABCD है, यानी दोनों बराबर है। तो मैं समीकरण 1 व 2 से लिख सकता हूँ, समीकरण 1 व 2 से लिख सकता हूँ कि ये इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC जो है वो बराबर होगा। और यही हमें जो है सिद्ध करना था, ठीक है। तो अगर ये नियम अगर आपको आता है ना तो ये सारे प्रश्न हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। प्रश्न 4 है, आकृति में, यानी कि हमें एक आकृति दी हुई है, P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर ये बिंदु P जो है वो इसके अंदर यानी कि अभ्यंतर है। और जब हम A को P से और B को भी P से मिलाते हैं तो ऊपर एक हमें एक त्रिभुज मिलता है। इसी प्रकार P D और C को मिलाते हैं तो नीचे हमें एक त्रिभुज मिलता है, ठीक है। ये आकृति में हमें दिया हुआ है।
अब हमें इन दो चीज़ों को जो है सिद्ध करना है। तो पहले मैं ऊपर वाले को सिद्ध करूँगा, और सिद्ध करने के लिए हमने जो नियम पढ़ा था दूसरा वाला, उसी का उपयोग करना है। हमने क्या नियम पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार है कि इसका आधार एक ही हो और ये त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, लेकिन ये जो नियम है यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। तो इस नियम को लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में एक रेखा इस प्रकार खींचेंगे। ये रेखा जो होगी वो इस प्रकार खींचेंगे कि इस AB के समांतर हो ये लाइन और DC के भी समांतर हो। तो जब इसके समांतर हम ये लाइन खींचेंगे तो हमें यहाँ ऊपर एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा, नीचे भी एक समांतर चतुर्भुज मिलेगा। तो ये नियम हम दोनों में लागू कर सकेंगे। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इस बिंदु को E और इस बिंदु को F नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या करी हमने, रचना करी। रचना में लिखेंगे E व F को इस प्रकार मिलाया, E व F को इस प्रकार मिलाया कि ये जो भुजा EF है, ठीक है, भुजा EF जो है वो AB के समांतर भी है और इस DC के समांतर भी है। यानी ये भुजा इन दोनों भुजाओं के समांतर है। तो जब ये समांतर होगी दोनों में, तो ऊपर और नीचे हमें क्या मिलेंगे, समांतर चतुर्भुज मिलेंगे। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APB, यानी APB का जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, और एरिया ऑफ PCD यानी PCD यानी नीचे वाले का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का योग 1/2 एरिया ऑफ ABCD के क्या है, बराबर है। यानी ABCD यानी इस बड़े वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग जो है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो चलो इसको दर्शाते हैं, यानी इसको हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले मैं समांतर चतुर्भुज ABFE में यहाँ अंदर क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ये हम जानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ APB का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ABCD नहीं, ABFE का आधा होगा। ABFE का क्या होगा, आधा होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम नीचे वाले त्रिभुज में ये नियम लागू करेंगे। तो नीचे वाला त्रिभुज हमारा क्या है, PCD है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ PCD यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। यानी 1/2 एरिया ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं EFCD, EFCD। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए APB प्लस PCD। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलो अब इसको हम जोड़ते हैं। तो देखो एक हमारा क्या है, एक है एरिया ऑफ APB प्लस, इसमें इसको जोड़ना है ना, यानी बराबर के इस साइड में ये दोनों जो भाग है इन दोनों को हमें जोड़ना है, और बराबर के इस तरफ हमें इन दोनों को जोड़ना है। इसका ध्यान रखना। तो इसके नीचे हम इसको जोड़ेंगे एरिया ऑफ PCD बराबर, अब बराबर के इस साइड में हम इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 एरिया ऑफ ABFE प्लस 1/2 एरिया ऑफ EFCD। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों में से 1/2 को बाहर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, एरिया ऑफ ABFE प्लस
1/2 बाहर आ गया, एरिया ऑफ EFCD। ठीक है, अब देखो ABFE का क्षेत्रफल, ABFE का क्षेत्रफल यानी ये पूरा, ठीक है, ये पूरा, ये चतुर्भुज पूरा, और EFCD का क्षेत्रफल, तो देखो EFCD यानी ये पूरा, ये दोनों चतुर्भुज मिलकर के कौन सा चतुर्भुज बनाएंगे, बड़ा वाला चतुर्भुज यानी ABCD का क्षेत्रफल बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह, इन दोनों का जो योग होगा वो बड़े वाले चतुर्भुज के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2। ठीक है, एरिया ऑफ, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे चतुर्भुज मिलकर बड़ा वाला चतुर्भुज बनाएंगे, है ना। और यही जो है हमें पहले भाग में यही चीज़ जो है हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, ये हमारी सिद्ध हो गई। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और ये दूसरा वाला सिद्ध करूँगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम दूसरा वाला सिद्ध करेंगे। तो देखो, इस दूसरे वाले में अब की बार हमें APD का जो क्षेत्रफल है, APD यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, और PBC यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अब की बार इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो योग है वो ऊपर और नीचे वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार ऊपर से नीचे समांतर रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस साइड में हम इसकी क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। इसको नाम देते हैं G और H। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने रचना करी और रचना में क्या करा, G और H को इस प्रकार मिलाया, G व H को इस प्रकार मिलाया, कि ये जो AD है वो GH के समांतर हो गई, AD जो है वो GH के समांतर हो गई, और ये जो GH है वो BC के समांतर हो गई। ठीक है, BC के समांतर हो गई। इस प्रकार हमने G और H की रचना की। जब ये इन तीनों भुजाओं के समांतर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा और यहाँ पर भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज के अंदर हमारा त्रिभुज है ना, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, तो हम यहाँ पर वो सेकंड जो हमने नियम पढ़ा था वो नियम लगाएंगे और इसको सिद्ध करेंगे। चलो सीधा हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सीधा सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो अंदर त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। यानी यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ APD किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ AGHD। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो ये जो अंदर समांतर चतुर्भुज है इसके आधे के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे PBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PBC का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 एरिया ऑफ GBCH के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ APD और PBC दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ बराबर के इस तरफ हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC। बराबर के इस तरफ हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो सीधा मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, है ना, 1/2 में सीधा बाहर ले रहा हूँ, तो ये दोनों जुड़ेंगे, एरिया ऑफ AGHD प्लस एरिया ऑफ GBCH। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये समांतर चतुर्भुज, एक तो ये वाला है और दूसरा समांतर चतुर्भुज ये वाला है। तो दोनों समांतर चतुर्भुज जुड़ के
ये बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बनेगा, है ना। तो इन दोनों की जगह, इन दोनों चतुर्भुजों की जगह मैं ए बी सी डी लिख सकता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी बराबर 1/2। अब देखो ये दोनों जुड़ के किसके बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर हो जाएंगे, है ना। लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि भाई इन दोनों की जोड़ जो है वो इन दोनों त्रिभुजों की जोड़ के बराबर है। तो देखो हमने पहले में सिद्ध किया था, पहले में क्या सिद्ध किया था कि 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी जो है वो इन दोनों त्रिभुजों के जोड़ के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो इस 1/2 ए बी सी डी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि हमने इसको अभी पहले सिद्ध किया है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी जो है वो इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था इसको। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, ठीक है। और ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको अभी सिद्ध किया, है ना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध किया, इसका कारण हो जाएगा अभी हमने इसको सिद्ध किया था और यही हमें जो है सिद्ध करना था, यानी कि ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 करना है। प्रश्न 5 है पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है, यानी कि यहाँ पर ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी आर एस भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। अब इस भुजा बी आर पर यहाँ क्या स्थित है, एक्स है, और हमने क्या करा, ए को एक्स से मिलाया, एस को एक्स से मिलाया, तो अंदर एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें दर्शानी। पहली चीज़ तो ये है कि पी आर एस का जो क्षेत्रफल है वो ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर है। ये जो हमने पहला नियम पढ़ा था वही है, लेकिन ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब इनका आधार एक ही हो और दोनों समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तब ये बराबर होते हैं। तो हमें यही उत्तर बताना है कि इसका आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। दूसरा नियम भी हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज का आधार, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज ए एक्स एस, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसके अंदर बनने वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। लेकिन इसका जो समांतर चतुर्भुज है वो कौन सा है, ए बी आर एस है, और यहाँ पर किसके बराबर किया हुआ है, पी क्यू आर एस के बराबर किया हुआ है। तो यहाँ ये हम पी क्यू आर एस लिख सकते हैं क्योंकि ए बी आर एस का जो क्षेत्रफल है वो पी क्यू आर एस के ऑलरेडी क्या है, बराबर है। अब इसको करना कैसे है, देखो पहले को हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस व समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का, है ना, ए बी आर एस का जो आधार है, का आधार, इन दोनों का आधार क्या, देखो एक तो है आपके पी क्यू आर एस, तो देखो इसका आधार है एस आर, है ना। ए बी आर एस, इसका भी आधार क्या है, एस आर। तो दोनों का आधार एक ही है, ठीक है, का आधार एस आर है, एस आर है, तथा दोनों ही चतुर्भुज पी बी व एस आर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न तो हमारे सिद्ध हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में हमें क्या करना है। अब यहाँ पर देखो एक तो ये चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसके बीच में ये हमारा क्या आ गया, त्रिभुज आ गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ त्रिभुज
त्रिभुज, एक तो हमारा क्या हो गया ए एक्स एस, वह समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का आधार जो है, इन दोनों का आधार देखो, इस त्रिभुज का और इस समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, ए एस है, का आधार ए एस है, तथा दोनों ही मतलब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, तथा दोनों ही समांतर रेखाओं देखो, ये समांतर रेखा पर त्रिभुज भी है और इस समांतर रेखा पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों है, दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्सेस जो है वो एरिया ऑफ ए बी आर एस के बराबर है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्सेस जो है वो एरिया ऑफ, अब देखो ए बी आर एस किसके बराबर है, ए बी आर एस जो है वो पी क्यू आर एस के बराबर है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न 6 है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। तो देखो, पहले तो उस किसान के पास खेत कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, तो पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और इस समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, पी क्यू आर एस है ना, तो ये पी क्यू आर और एस। फिर प्रश्न कह रहा है आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। ठीक है, और उसको इसने किससे मिलाया, पी और क्यू से मिलाया, तो हम इसको पी और क्यू से जैसे ही मिलाएंगे तो इसके अंदर एक त्रिभुज बन जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का तो उत्तर आ गया। क्या उत्तर आ गया कि भाई खेत 3 भागों में विभाजित हो गया, तो पहला तो उत्तर हो गया हमारा खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, और आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इन भागों के आकार क्या है, तो इन भागों के हमें क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, पी ए एस या एस ए पी, त्रिभुज एस ए पी। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या हो गया, ए पी क्यू, और तीसरा त्रिभुज हो जाएगा ए आर क्यू, है ना, या फिर ए क्यू और आर। आगे प्रश्न कह रहा है कि वह किसान इस खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह कैसे बोएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें कुल मिला के यहाँ गेहूं और दाल बराबर मात्रा में बोनी है, तो वो क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने इस प्रश्नावली के स्टार्टिंग में जो दूसरा नियम पढ़ा था उसको यहाँ पर लागू करेंगे। तो उसको लागू करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो तीसरे प्रश्न का उत्तर कैसे देना है आपको, कि यहाँ ठीक है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा त्रिभुज ए पी क्यू का जो आधार जो है, दोनों का ये आधार देखो क्या है, पी क्यू, दोनों का ही आधार क्या है, पी क्यू है, और दोनों ही जो आकृतियां है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अतः मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, एरिया ऑफ ए पी क्यू जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा, यानी 1/2 एरिया ऑफ
समांतर चतुर्भुज PQRS। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ त्रिभुज को अगर मैं हटा दूँ तो चतुर्भुज का ये बराबर आधा हिस्सा बचेगा, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हुआ कि अगर मैं त्रिभुज में गेहूं बोता हूँ, ठीक है, अगर मैं त्रिभुज में गेहूं बोता हूँ तो इन दोनों त्रिभुजों में मुझे क्या बोनी पड़ेगी? दाल बोनी पड़ेगी। और अगर मैं बीच में दाल बोता हूँ तो इन दोनों त्रिभुजों में मुझे क्या बोना पड़ेगा? गेहूं बोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस खेत में बराबर मात्रा में जो है गेहूं और दाल को बोना है ना। तो यहां हम लिखेंगे उत्तर, यदि त्रिभुज APQ में किसान गेहूं बोता है तो अन्य दोनों त्रिभुज में वह दालें बोएगा, ठीक है, दालें बोएगा। और यदि त्रिभुज APQ में दाल बोता है तो अन्य दोनों त्रिभुजों में किसान क्या बोएगा? गेहूं बोएगा, ठीक है, गेहूं बोएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।